नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचने वाली है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। 26 मई को बाड़मेर के बालाजी फार्म में कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है एक विराट शक्ति प्रदर्शन, जय हिंद सभा के नाम से। यह आयोजन सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि पार्टी की एकता और जमीनी पकड़ का इम्तिहान माना जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सभा में कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता शामिल रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट तक, संगठन महासचिव रणदीप सुरजेवाला से लेकर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा तक, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री हरीश चौधरी सहित वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी भी इसमें मौजूद रहेंगे। और इन सभी नेताओं का एक मंच पर आना कई राजनीतिक संकेत देता है। राजस्थान कांग्रेस पिछले कुछ सालों से आंतरिक खींचतान और गुटबाजी से जूझ रही है। गहलोत बनाम पायलट की खेमेबंदी किसी से नहीं छुपी है। ऐसे में बाड़मेर की ये सभा केवल एक जनसभा नहीं बल्कि पार्टी के भीतर की एकजुटता का टेस्ट भी है। क्या ये मंच असल में कांग्रेस को संगठित दिखाएगा या फिर से गुटबाजी की खामोश दरारें उजागर हो जाएंगी? विश्लेषकों की माने तो ये रैली केवल बाड़मेर या पश्चिम राजस्थान तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि ये संकेत देगी कि कांग्रेस 2028 की विधानसभा चुनाव की तैयारियां किस तरह से कर रही है। क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर कांग्रेस का परंपरागत जनाधार रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में इसमें सेंध लग चुकी है। बाड़मेर वो इलाका है जिसमें भौगोलिक रूप से वो विशाल भी है और राजनीतिक रूप से संवेदनशील भी। यहाँ से पूर्व मंत्री हरीश चौधरी आते हैं जो पायलट गुट के माने जाते हैं, और यही क्षेत्र कभी गहलोत के प्रभाव में भी रहा है। रंधावा और डोटासरा जैसे नेताओं की मौजूदगी ये बताती है कि कांग्रेस वेस्टर्न बेल्ट को खोने नहीं देना चाहती। अब इस सभा के कुछ संभावित एजेंडे हैं जिन पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा जाएगा, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई और किसानी मुद्दे। राज्य में कानून व्यवस्था और बीजेपी पर पलटवार करने की कोशिश की जाएगी। गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएगी और शायद सबसे अहम, कांग्रेस की नई एकता का संदेश दिया जाएगा। अब बाड़मेर की विराट जय हिंद सभा कई सारे सवालों के जवाब भी तय करेगी, और वो सवाल कुछ ऐसे हैं कि क्या कांग्रेस की गुटबाजी थम गई है? क्या नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें कमजोर होंगी? क्या पार्टी अपनी जमीनी पकड़ फिर से मजबूत कर पाएगी, या फिर ये महज एक मंच होगा जहां तालियां तो गूंजेंगी पर भीतर खाने की लड़ाई फिर जारी रहेगी? इन सारे सवालों के जवाब तो मिलेंगे 26 मई को जब ये हो जाएगा सब कुछ। लेकिन बाड़मेर के लिए अगर कोई सियासी संदेश है वो यहां से निकलने की कोशिश की जाएगी, और बाड़मेर की जमीन इस बार राजनीतिक तपिश बहुत ज्यादा महसूस करने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की विराट सभा सियासत की दिशा बदलती है या फिर सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।